Chapter 19 punctuation. Get set go. Rewrite the poem in the given space using punctuation marks wherever necessary. जहाँ जहाँ पे punctuation marks लगाना है ओके वहाँ पे इस तरह से हमें इस पोएम को लिखना है ब्लैंक्स के अंदर. डू इट योर सेल्फ, आपको खुद से करना है ओके. लेकिन जब चैप्टर फिनिश हो जाएगा उसके बाद आपको ये कंप्लीट करना है. लेट्स लर्न पंक्चुएशन. When we speak our facial expressions, the tone of our voice, the stress that we lay on words as syllables, okay? जब भी हम कोई चीज़ बोलते हैं तो हमारे facial expressions जो होते हैं, हमारी जो voice है, हमारा जो बोलने का तरीका होता है वो उससे पता चलता है कि हम क्या बोल रहे हैं. When writing, we need to use punctuation marks to indicate the same. इसी तरह हम जब लिखते हैं तो हमें punctuation marks लगाना ज़रूरी हो जाता है कि हम क्या, उसका मीनिंग क्या है, उसका मतलब क्या है, पंक्चुएशन मार्क्स से पता चल जाता है. पंक्चुएशन मार्क्स टेल्स रीडर्स वेयर नेसेसरी बिगिन एंड वेयर सेंटेंसेस बिगिन एंड एंड. ओके, पंक्चुएशन मार्क्स बताते हैं कि कहाँ पे सेंटेंस शुरू हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है. रीड द पैराग्राफ गिवन बिलो. यहाँ पे कुछ पैराग्राफ है ओके. तो यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क्स नहीं लगाया है तो हमें बताना है कि कहाँ पे पंक्चुएशन मार्क्स लगेगा, कहाँ पे कैपिटल लेटर आएगा और इस तरह से कहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा. नाउ रीड अलाउड द सेम पंक्चुएटेड पैराग्राफ. ओके, सो नीचे पंक्चुएटेड पैराग्राफ भी दिया हुआ है ओके. तो ये ऊपर वाला इनकरेक्ट है और नीचे वाला करेक्ट है. नेक्स्ट, कैपिटल लेटर इज़ यूज्ड टू बिगिन अ सेंटेंस. किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग के अंदर हमें क्या लगाना है, कैपिटल लेटर लगाना है. इन द मिडल ऑफ अ सेंटेंस टू बिगिन अ रिपोर्टेड स्पीच शी वॉकड इन एंड सेड ही इज़ कमिंग जस्ट नाउ. अगर कोई रिपोर्टेड स्पीच देना है, हमें किसी चीज़ के बारे में किसी को बताना है तो हमें मिडिल ऑफ द सेंटेंस के अंदर इस तरह से करना पड़ेगा. शी वॉकड इन एंड सेड ओके. ऊपर देखो डबल इन्वर्टेड कोमा है, नीचे एक कॉमा है, उसके बाद सेंटेंस है ही इज़ कमिंग जस्ट नाउ. एब्रीविएशंस एंड एक्रोनिम्स. अगर कोई एब्रीविएशन है या एक्रोनिम्स है ओके, कोई बड़े वर्ड्स हैं, लार्ज वर्ड्स हैं और तो उसको हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो हमें कैपिटल का यूज़ करना पड़ेगा. जैसे GMT NATO इस तरह से. फॉर डेज ऑफ द वीक, मंथ्स ऑफ द ईयर, हॉलीडेज़, हमें वीक्स मंथ्स ऑफ द ईयर, हॉलीडेज़ ओके. तो उसमें भी हमें फर्स्ट लेटर को कैपिटल में ही करना पड़ेगा. फॉर कंट्रीज, लैंग्वेजेस, नेशनलिटीज़, रिलीजन्स, फॉर नेम्स एंड टाइटल्स ऑफ पीपल, फॉर ट्रेडमार्क्स एंड नेम्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इन सब में हमें फर्स्ट लेटर को कैपिटल में बदलना पड़ेगा. फुल स्टॉप और पीरियड इज़ यूज्ड. हमेशा कोई भी सेंटेंस के आखिर में हमें फुल स्टॉप लगाना ज़रूरी है. या फिर कोई सेंटेंस के बारे में चीज़ें हो रही है ओके, तो बीच बीच में हमें कॉमा लगाना पड़ेगा जहाँ जहाँ पे ज़रूरी है. लाइक दैट. टू सेपरेट द वर्ड्स, अगर हमें सेपरेट करना है वर्ड्स को तो येस के आगे 2 कॉमा लगाने पड़ेंगे, नो के बाद और पहले. फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. To separate the words in group of words in a simple series of 3 or more items. I bought cakes, pastries, fruits and vegetables. अगर बहुत सारे words हैं जो कि अलग अलग है, जिसका मीनिंग अलग अलग है, केक्स, पेस्ट्रीज, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो वहाँ पे भी कॉमा लगाना ज़रूरी है. I bought cakes, pastries, fish and chips, fruits and vegetables. Here fish and chips is one item and fruits and vegetables are another. To separate two adjectives of equal importance. Today we are enjoying a bright sunny afternoon. अगर टू एडजेक्टिव्स है ओके तो इसको हमें सेपरेट करना है तभी हमें कॉमा लगाना पड़ेगा. टू मार्क ऑफ अ डायरेक्ट क्वेटेशन, आई विल नॉट गो टू स्कूल, द चाइल्ड राइट. To separate unimportant words and phrases, my sister, who is 1 year younger to me, goes to Loreto College. In the above sentence, who is 1 year younger to me is extra information. The sentence would make complete sense even without it. क्वेश्चन मार्क इज़ यूज्ड ओनली आफ्टर अ डायरेक्ट क्वेश्चन. अगर हमें कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आखिर में हमें क्या लगाना ज़रूरी हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क. एक्सक्लेमेशन मार्क, अगर कोई अचानक से कोई फीलिंग्स हम बोल रहे हैं, अचानक से कोई इमोशन निकाल रहे हैं हम ओके, तो हमें वहाँ पे एक्सप्लेनेशन मार्क्स लगाना पड़ेगा. जैसे ओ दैट वाज सच अ वंडरफुल सरप्राइज ओके, तो ओ के आगे हमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना पड़ेगा. इस तरह से अपॉस्ट्रोफी इज़ यूज्ड टू इंडिकेट द ओमिशन ऑफ अ लेटर और लेटर्स फ्रॉम अ वर्ड. ओके, अपॉस्ट्रोफी मीन्स रोकना किसी चीज़ को. जैसे आई ट्राई टू कॉल हर मैनी टाइम्स ओके, तो आई के आगे हमें वी हमने लगा दिया. ट्राई टू कॉल हर मैनी टाइम्स, द बॉक्स वाजंट देयर, तो इसको हम बोलेंगे अपॉस्ट्रोफी. To show the possessive case, Riyan's mother teaches in our school. Ruhi's hair is very long. Quotation marks are used to mark the exact words of a speaker. We cannot go out now. It is raining, she said. Okay, like that.
प्रैक्टिस टाइम, लेट्स डू मोर, लर्न विद फन। देखो प्रैक्टिस टाइम के अंदर भी मैंने फर्स्ट लेटर को कैपिटल से कर दिया है, जहाँ पे कॉमा की ज़रूरत है वहाँ पे लगा दिया और अंडरलाइन किया है, तो ये आपको ब्लैंक्स के अंदर कंप्लीट करना है। बी में भी इस तरह ही किया है, अंडरलाइन किया है मैंने, वही आपको लिखना है। जहाँ पे इन्वर्टेड कोमा जहाँ पे ज़रूरत थी ओके वहाँ पे मैंने लगा दिया ऑलरेडी, आपको देख के लिखना है। जहाँ पे फुल स्टॉप है वहाँ पे मैंने रहने दिया है, जहाँ पे फुल स्टॉप की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे मैंने हटा दिया है। लेट्स डू मोर में भी ऐसे ही है, लर्न विद फन में भी मैंने कॉमा लगा दिया है जहाँ जहाँ ज़रूरी है। कंप्लीटेड।